मैं डॉक्टर डी एस नेगी फ्री ऑनलाइन शारदा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन क्लास 10 की एक्सरसाइज 13.2 और उत्तरांचल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन क्लास 10 की एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन बताता हूं। क्वेश्चन नंबर का सॉल्यूशन बताने से क्वेश्चन 7 का सॉल्यूशन बताने से मैं थोड़ा मुझे आउटलाइन बता देता हूँ कि क्वेश्चन में हमें क्या करना है, क्या दिया है और हमें कैसे प्रोसीड करना है। ठीक है, इसमें एक राइट सर्कुलर कोन दिया हुआ है। ये कोन है, कोन जिसकी हाइट हमारे 120 सेंटीमीटर दी है और उसका रेडियस 60 सेंटीमीटर है। ये माउंट क्या है, सरमाउंट क्या है, हेमिस्फीयर के ऊपर है। हेमिस्फीयर है, कैसा हेमिस्फीयर है, जिसका रेडियस 60 सेंटीमीटर, मींस जो हमारा हेमिस्फीयर है और जो कोन है दोनों का रेडियस सेम है। इन दोनों के कंबाइंड जो सॉलिड है इसको एक सिलेंडर के अंदर डाल दिया जाता है जो पानी से भरा हुआ है। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है इसको डालने के बाद इन दोनों मींस कंबाइंड शेप है हमारी कोन और हेमिस्फीयर से मिलकर जो शेप बनी, उनको अगर हम सिलेंडर जो भरा हुआ है पानी से भरा हुआ उसके अंदर डाल दें तो उसके बाद इसके अंदर क्या कितना पानी बचेगा। ठीक है, जबकि उसने बोला है कि हमारा जो सिलेंडर है उसकी हाइट 180 सेंटीमीटर है और जो उसका रेडियस है 60 सेंटीमीटर है। इसमें सबसे पहले कुछ चीजें हमें पता होनी चाहिए कि हमें क्या दिया, क्वेश्चन किस तरह प्रोसीड कर रहा है। पहले देखते हैं। देखिए कोन की जो हाइट है हमारी कितनी दे रखी है, 120 दे रखी है और हेमिस्फीयर का रेडियस 60 दे रखा है। तो मीन्स 120 और 60 ऐड करें तो 180। 180 मीन्स जो टोटल हाइट ऑफ द कोन और सिलेंडर की, कोन और हेमिस्फीयर की, वो टोटल सिलेंडर के बराबर है। मीन्स कोन और हेमिस्फीयर से मिलकर जो शेप बनेगी वो जस्ट टच कर रही है सिलेंडर को टच करे, मीन्स दोनों की हाइट बराबर है। ठीक है, दूसरा इसमें जो हमारे पास रेडियस है, देखिए कोन का रेडियस 60 सेंटीमीटर, हेमिस्फीयर का रेडियस 60 सेंटीमीटर और जो सिलेंडर है उसका रेडियस भी 60 सेंटीमीटर है। एक दिशा। तीसरा, अब हम इसमें जो चीज दी हुई है, क्या क्या हमें दिया, गिवन क्या है उसको हम लिख लेते हैं। तो मीन्स स्मॉल एच को मैंने हाइट ऑफ द कोन से डिनोट किया है। स्मॉल एच हाइट ऑफ द कोन 120 सेंटीमीटर दिया है। रेडियस ऑफ द कोन 60 सेंटीमीटर स्मॉल आर से डिनोट किया है। हेमिस्फीयर का रेडियस भी आर से डिनोट इसलिए किया है क्योंकि हेमिस्फीयर का रेडियस कोन के रेडियस के बराबर है। उसके बाद कैपिटल एच जो हाइट ऑफ द सिलेंडर क्या है 180 के बराबर ले, और स्मॉल आर सेम आर को यूज किया है। स्मॉल आर को इसलिए यूज किया है क्योंकि ये रेडियस भी किसके बराबर है, 60 सेंटीमीटर है और वो क्या है, सिलेंडर का रेडियस है। अब हमें बढ़ना है, हमें निकालना है, कैसे निकालेंगे कि इसके अंदर कितना पानी बचेगा। जब हम किसी सिलेंडर को पानी से भर देते हैं तो उस पानी का अमाउंट किसके बराबर होता है, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर के बराबर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर है। जब हम इसके अंदर कोन और हेमिस्फीयर से मिले हुए एक सॉलिड को इसके अंदर डालेंगे तो ये जो सॉलिड कोन और हेमिस्फीयर से मिला हो वो क्या कितना पानी निकालेगा, अपने वॉल्यूम के बराबर है। मीन्स जो पानी इसके अंदर लेफ्ट कैसे निकालेंगे, अगर हम हम सिलेंडर के पूरे वॉल्यूम में से कोन और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, कितना पानी, कितना वॉल्यूम ऑफ पानी इसके अंदर लेफ्ट है, बच गया है। ठीक है, अब प्रोसीड करते हैं। तो मैंने इसे लिखा वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कंप्लीट सिलेंडर माइनस कोन और हेमिस्फीयर के वॉल्यूम को माइनस, मीन्स वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस हेमिस्फीयर। अब इनको फॉर्मूला लिख लेते हैं, आपको सब पता है इस बारे में। हमारा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। आर तो सेम स्मॉल आर है लेकिन हाइट क्या है सिलेंडर की, एच अलग है, तो इसलिए मैंने कैपिटल एच यूज किया। माइनस इसका हमारा देखो कोन का वॉल्यूम किसके बराबर होता है, 1/3 पाई आर। आर स्मॉल यूज करेंगे क्योंकि तीनों में सेम है, स्मॉल आर स्क्वायर और स्मॉल एच यूज किया। ठीक है, प्लस 2/3 हेमिस्फीयर है उसका वॉल्यूम क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। आर क्या है, स्मॉल। अब सबसे पहले हम सिंप्लीफाई करके जो कॉमन है उनको बाहर निकाल लेते हैं। देखो पाई स्क्वायर यहाँ भी है, पाई स्क्वायर यहाँ भी है, पाई स्क्वायर तीनों को बाहर लिख लिया। यहाँ एच बचा, यहाँ बचा देखो h/3 बचा और यहाँ 2/3 आर बचा, लिख लिया। अब हम वैल्यू यूज करते हैं। वैल्यू मैंने यहाँ पाई को 22/7 यूज किया है। ठीक, तो 22/7 हमारा आर स्क्वायर है तो आर की वैल्यू क्या है 60 है। देखिए आर 60 है हमारे पास, तो 60 के स्क्वायर ब्रैकेट कैपिटल एच हमारा कितना, देखिए 180 ये लिखा है, माइनस हमारे पास कितना देखो एच कितना है, हाइट ऑफ द कोन कितनी है हमारे पास 120 दे रखी है, 120 ये देखो 120 है, 120/3 और 2/3 और स्मॉल आर की वैल्यू हमारे पास 60 है तो लिखिए। अब ये थोड़ा सिंप्लीफाई करता है, 3 से 120 40 टाइम कट गया, 3 से 60 20 टाइम कट गया, 22 40 40
80 माइनस का 80, 80 माइनस किया, इसको सिंप्लीफाई किया तो देखो 180 माइनस 40 माइनस 40 इज इक्वल टू 100, ये लिख लिया। तो मीन्स हमारे पास है 3.14 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू 60 थी, 60 इंटू 60 मल्टीप्लाई 100, इनको मल्टीप्लाई कर दिया। 3.14 है, डेसिमल हटाने दो डेसिमल के प्लेस है यहाँ पर, तो 100 से मल्टीप्लाई करें 314 हो गया, 60 इंटू 60 3600 होगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 1130400 सेंटीमीटर क्यूब। तो सेंटीमीटर क्यूब में लिखे, ये भी सही है। इसे हम मीटर क्यूब में बदलना चाहते हैं तो हम कैसे करते हैं, देखो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो मीन्स अगर हम सिर्फ सेंटीमीटर को मीटर में बदलना हो तो 100 से डिवाइड करेंगे, अगर हम सेंटीमीटर स्क्वायर करेंगे तो 100 इंटू 100 दो बार से डिवाइड करेंगे, और अगर क्यूब लिखा हो तो 100 इंटू 100 इंटू 100 से, मीन्स 10 की पावर 6 से डिवाइड करेंगे। तो 6 से डिवाइड करने से डेसिमल कहाँ चल जाएगा, 1 2 3 4 5 6, ये आ गया 1.1304 मीटर। तो मीन्स जो पानी इसके अंदर लेफ्ट किया है, रह गया है, वॉल्यूम कितना है उसका 1.1304 मीटर स्क्वायर मीटर क्यूब होगा।